इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को प्रतिबंधित मादक पदार्थ कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी लोयन नाम से जानी जाती इस अवैध सप्लाई रैकेट के तहत जिम और नए साल पर पब बारों में कोकीन सप्लाई कर रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमपी टूरिज्म के पास एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अजद बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 10 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 3,80,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी से पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह नाइजीरिया से कोकीन मंगवाता था और इसे शहर के जिम और पब बारों में सप्लाई करता था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के नाइजीरियाई कनेक्शन हैं, जिनके जरिए यह रैकेट संचालित किया जा रहा था। इस वर्ष एक नए मादक पदार्थ अभी 2 दिन पहले पकड़ा गया है, कोकीन नाम का। और ये जो है, इसमें विशेष तौर पर ये हाई क्लास के लोगों में और जो बिजनेस क्लास के लोगों में उसमें ज़्यादा ये प्रचलित है ये। और अभी हमें एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिसको लायन नाम से भी जानते हैं। उसका नाम तो असद शेख है, खजराना थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो वो रिपीटेडली दिल्ली से भी और यहाँ आसपास के कुछ लोगों से भी वो ये कोकेन इकट्ठा करता है और लोगों को सप्लाई करता है। कोकेन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20,000 रुपये पर ग्राम है। मतलब हम लोगों ने ये जो पकड़ा है अभी ये मुखबिर की सूचना पे, ये 10 ग्राम कोकेन पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 लाख रुपए है। सूचना ये मिली थी कि असद शेख अपने एक बिना नंबर की स्कूटी से आ रहा था और यहाँ लोगों को सप्लाई देने के लिए वो आ रहा था। जैसे ही वो 12 पत्थर के पास में पहुंचा तो हमारी क्राइम टीम को जो सूचना थी उसके आधार पर हमने उसको पकड़ा और जब तलाशी ली तो उसके कब्जे से लगभग 10 ग्राम कोकेन मिला है। और अभी प्रारंभिक रूप से जो पूछताछ किया गया है तो उसने खुद बताया कि मेरे को यहाँ लायन नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये बताया उसने कि करीब यहाँ पे 40-50 ऐसे लोग हैं जिनको वो रेगुलर सप्लाई कर रहा है। अभी इसने ये भी बताया कि दिल्ली में कोई नाइजीरियन है, उससे भी ये 3-4 बार लेकर के आया है। कई बार ये फ्लाइट से भी आना जाना करता था, लेकिन ये जो ड्रग्स लेकर के आता था वो बस के जरिए या ट्रांसपोर्टरों के जरिए ये उनको दे देता था और पार्सल यहाँ पे रिसीव कर लेता था। और यहाँ पे लोकल में भी वो 1-2 लोगों से लेता था। और यहाँ करीबन 40 से 50 लोग उसके ऐसे ग्राहक थे जो जिनको वो लगातार ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था समय समय पर। और इस तरीके से महीने में ये 3-4 राउंड इस तरीके से लगातार 10 लोगों को देता रहता था। अभी इसको हम लोगों ने 8/21 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। अब इससे पुलिस रिमांड लिया जाकर के अभी इससे पूछताछ की जा रही है। जो 40-50 लोगों के नाम के बारे में जानकारी है तो हम इसके मोबाइल नंबर को देख रहे हैं। अब इसमें जो भी नंबर सेव हैं उनके बारे में हम अब इसकी जानकारी लेंगे। यहाँ कौन कौन लोग हैं जो इस ड्रग्स के शौकीन हैं, उन सब के बारे में इसकी जानकारी लेंगे। ये भी मालूम पड़ा है कि ये जो व्यक्ति है ये 3-4 महीने से लगातार सक्रिय था। नए साल में भी ये कुछ पबों में और कई जगह में इसमें क्लबों में भी सप्लाई करने की कोशिश की थी। अब इससे इस संबंध में पुलिस रिमांड लेकर के जब विस्तृत पूछताछ करेंगे तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बैकग्राउंड क्या है सर उसका? ये 12वीं तक पढ़ा है और ये जो है पेशे से जिम ट्रेनर है, अपने आप को जिम ट्रेनर बताता है और लोगों को ये नशे के गिरफ्त में लेने के लिए तरह तरह के लोगों के कांटेक्ट नहीं ढूंढता है और इस तरह से लोगों को जोड़ता है और फिर उनको नशे का आदी बना देता है। जिम में जो लोग आते थे कि उनको भी सप्लाई कर देता है? अभी इस संबंध में, हाँ बिल्कुल, इस संबंध में हम पूछताछ कर रहे हैं कि जिम के कितने लोगों को इसने इस तरह के नशे का शिकार बनाया। अभी पुलिस रिमांड लेकर के हम पूछताछ करेंगे और इस सारी सच्चाई सामने लेकर आएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से शहर में मादक पदार्थों की सप्लाई रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।